हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सभी का? आई होप तो बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको एंटरटेनमेंट करवा सकती हूँ, और ना ही अभी कुछ दिखा सकती हूँ बाहर की व्यू वगैरह, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। और कोई नहीं, मेरे घर के लोग ही हैं जो टेंशन दे रखे हैं और परेशानियों में डाल रखे हैं। अगर किसी का भला किसी की भला करने के लिए आप अगर सोच रहे हो तो फ़िलहाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझ पे आजमाई हुई है और मुझ पे जो बीत रही है, इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ इनके बारे में कि अगर आप भलाई करने के लिए सोच रहे हो और किसी अपने की, पराये की कर देना, मगर अपनों का तो बिल्कुल ही मत करना। अपनों का करके बहुत पछताओगे कि मैं पछता रही हूँ। मैंने दिल्ली में घर लिया था, हालांकि आप लोग के साथ शेयर भी किया था और उसकी वीडियो भी डाली थी, और आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो मैंने अपनी मौसी को रहने के लिए दिया, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है। तो मैंने सोचा मैं अपनी मौसी को रहने देती हूँ, किराए पे से निकाल करके उनको अपने घर में रहने दिया। और अचानक से बंदी कह रही है कि मुझे 5 लाख रुपये दे तो मैं घर खाली करूँगी, वरना नहीं खाली करूँगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर दी, मुझे उल्टा सीधा सब बोलने लग गई। यहाँ तक मेरी बहन को कह रही थी कि 50-60 हज़ार रुपये दे रही हूँ, और क्या कहते 50-60 हज़ार रुपये दे रही हूँ, सोनिया के खिलाफ़ बोल दिया। तो मेरी बहन ने बोला अपने पैसे अपने पास रख, मगर जो तू कर रही है वो गलत कर रही है। मैं यही बस ये सोच के बहुत ज़्यादा हैरत हो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि अगर मैं किसी का भला कर रही हूँ तो वो क्या गलत है? वो मुझे पता नहीं किस किस की धमकी दे रही थी, मैं किसको बुलवा दूंगी, कौन है, क्या है। और यहाँ तक जिसने, जो मुझे दीदी कहती थी, जिसे वो चाचा बनवाई थी, वो उसके बच्चों ने भी कपड़े से लेके हर एक चीज़ मेरे से पहनने के लिए डिमांड करी। हर एक चीज़ मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मगर मैं बोलूँगी अब, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ। I simply am not there. हो रही है, जब मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं बोलूँगी इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा ही डिमांड थी इसकी कि मुझे ये सूट दिला दो। 18 दो हज़ार की सूट, 1500 की फ़्रॉक मैं लाती थी जयपुर से, तो वो फ़्रॉक उन्होंने मंगवाया था, रेड कलर का फ़्रॉक है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। रेड कलर का फ़्रॉक है, उसने मंगवाया था 1500 का। 1 रुपये कभी देने का नाम नहीं, मगर फिर भी 1500 का फ़्रॉक, 2-2 हज़ार के सूट पहनी है बंदी ले लेके, वो भी न्यू खरीद करवा करके। तब भी मैंने आज तक कुछ नहीं बोला। वो लोग जा कर के आज मुझे उल्टा बोल रही हैं। बताओ कैसे भलाई करें, बता दो आप कैसे करें। और अब एक बार भी ये सोचना चाहिए इंसान को, क्या कहते हैं, कि छोड़ जाने दे, कि कोई बात नहीं। अगर मेरी बहन के बारे में कोई बोल रहा है तो क्या पता वो गलत हो। इनके साथ इतना करने के बावजूद भी 1 साल से मेरा खा रही है। क्या ही बोलूँ। कहते हैं ना कि अगर खिला करके किसी को बोलोगे तो वो अच्छा नहीं होता, मगर आप ही बता दो मैं क्या ही करूँ। कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं मुझे पता है। छोड़ो, मैं तो सोच भी नहीं रही हूँ। मैं तो बस नाम भी लेना बेकार हो रहा है मेरे लिए। सोच रही हूँ, मैं तो सोच के नाम ले रही हूँ कि ठीक है, नाम मत लेना, नहीं लेना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे, खासकर तो मेरी मौसी नहीं सोच रही है। सॉरी। आदमी ना होते हुए भी आज दूसरे के साथ रह रही है, जबकि दूसरा शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, 18 साल की लड़की है, उसके साथ रिलेशन में रह रही है बुढ़िया होकर के, ठीक है। और मुझे कह रही थी उल्टे सीधे कि शादी, ये वो, बहुत चीज़ें उल्टे, इतने गंदे इल्ज़ाम लगाई हैं कि पूछो मत। इतने इल्ज़ाम लगाए हैं जितने कि मैं भी नहीं, बस मैं रो रो के बैठी हुई हूँ और कुछ नहीं। रो रो के मैं समझी हुई चीज़ों को, क्या ही बोलूँ। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी, जो मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे थे। जब तक मैं उसके लिए सब चीज़ कर रही थी, मेरे मतलब मेरे पैसों से उसे कब सब चीज़ करना है, और अपने बच्चों को कपड़े, उसके घर में जो राशन ख़त्म होता था हर एक चीज़ देना। और अब जा कर के जब देना बंद कर दिया तो उसके बाद क्या कह रही है कि मैं बुरी हो गई हूँ। आप ही बताओ, अगर मैं खिला रही हूँ तो मैं ठीक हूँ, और अब मैं देना बंद कर दी, मैंने अपने आगे के लिए सोचना स्टार्ट करा है, तो मैं बुरी हूँ।
जयपुर से घी लाई थी, घी बैठ बैठ के खा गई। उसके बाद एक बार भी ये नहीं बोली कि कोई नहीं। अब कह रही है कि जिससे तू घी लाती थी ना, मैं उसको तेरे खिलाफ खड़ी करूँगी। एक बात बता दो, क्या मैं मतलब देना बंद कर दी तो मैं इतनी ही बुरी हो गई थी क्या? ये बता दीजिए आप लोग बताना कमेंट में कि मुझे ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। 420 के फ्रॉड में उसे अंदर करवा दूँ तो अच्छा लगेगा इन चीज़ों के लिए? मैं तो एक पल के लिए सोच रही, कोई नहीं, मेरी माँ की बहन है, अगर वो मेरे साथ बुरा कर रही है तो कोई ना उसका सज़ा उसको मिलेगा, और मिलेगा ही। ये चीज़ तो मैं कह रही हूँ, मिलेगा। ऊपर वाला सबके साथ है, ये चीज़ तो आप भी जानते हो। दिखाएंगे उसे, बहुत अच्छे से दिखाएंगे। मुझे पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई हूँ, कैसे रही हूँ, कैसे कैसे क्या करी हूँ, इसके बारे में किसी को नहीं पता। सिर्फ मेरे पे जो बीती है वो मुझे पता है। मगर ना, लोगों को दूसरे का मजाक बनाने में इतना मज़ा आता, ये समझ में नहीं आया। अब भी मेरा घर बिक गया है, ली थी बहुत खुशी से, बिक गया है। अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब भी मेरी बहन को फ़ोन करके कह रही है, क्या कर रही है वो? गाली गलौज कर रही है। बताओ क्या मतलब है इसका गाली गलौज करने का? मैं तो आप सबसे बस रिक्वेस्ट करूँगी, छोटा सा ब्लॉग है, इसे इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि जो भी अपनों की मदद करने के लिए सोच रहा है ना, वो ना सोचे, वो ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है ये मेरे साथ। बाकी तो मैं आप सभी को फिर से शुक्रिया कहूँगी कि आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और हालांकि बीच में मैंने वीडियो नहीं डाला था, अब रेगुलर मेरी वीडियो आएगी, चाहे फिर मैं घर का ही डालूँ, मगर आएगी रेगुलर वीडियो। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान थी, डिप्रेशन में चली गई थी। मैं कह तो रही हूँ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, बस मैं मत पूछो। और रह गई कि ये वीडियो अगर उस तक जा रही है ना, जो चाचा चाची बने हैं, अगर उन्हें ज़रा सा भी शर्म आएगा ये वीडियो देखने के बाद, अगर उन्हें ज़रा सा भी शर्म आ रहा है और शर्म लिया जाए, तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, कहना कि जो भी मेरा सामान है ना उनके पास, वो मुझे वापस कर जाए, मेरे घर पे ना आए। और आने की हिम्मत हो तो आ भी जाए लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेफिक्र होकर स्वागत करूँगी। हाँ, नहीं हिम्मत नहीं आने की तो वहाँ पे एक लल्लन अंकल है, उनके पास मेरा सामान दे जाए, और कुछ नहीं, मैं आके ले जाऊँगी अपने आप। और रह गई जो भी बोल रहे हैं ना कि दिल्ली से निकाल दे, तो दिल्ली किसी के बाप का नहीं है। सॉरी, यूट्यूब पे गाली बकना गलत है, नहीं देता यूट्यूब गाली बकने के लिए। तो फिर भी आज मैं माफ़ी मांग के ही बोलूँगी, दिल्ली किसी का बाप का नहीं है, दिल्ली सबका, सभी जा सकते हैं, सभी घूम सकते हैं। और रह गई जो मुझे ये कहना कि मैं डर गई हूँ दिल्ली आने से, तो मैं उस गली में भी आऊँगी और वहाँ पे आके रह के भी दिखाऊँगी और गाली बक के भी जाऊँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उन लोग के पास भी जाए, और कमेंट में बताना कि मुझे ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो बाय गाइस, धन्यवाद आप सभी का।